सदगुरु जोगी फिर धाम से समझेंगे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यार कीर्तन भरोजन आज चौकी आज तो बड़ा जरूरी काम था, दुकान का काम सफर कर जाएगा, ऑफिस सफर कर जाए, कोई और चीज सफर कर जाएगी, जहाँ मैं ज्यादा राधे राधे करने लगा, जहाँ अलग अलग करने लगा, जब सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में बड़े स्पीड से चलने लगा, तो मेरा ये सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। जब मेरी दुकान, जब मेरा बिजनेस, जब मेरी नौकरी, वॉट एवर द सोर्स ऑफ इनकम है उसकी, जहाँ संसारिक जीवन है जो उसका, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कीर्तन कीर्तन ही मैं सत्संग हर वीरवार इतवार चौकी में जाऊंगा, कीर्तन भजन में जाऊंगा, तो ये मैं सफर ना हो जाऊं, मेरे संसारिक जो आमदनी है लेवल है, मेरी दुकान है, जहाँ मेरा बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, जहाँ मेरी सामाजिक रिश्ते जीवन की जो लाइफ है, ये सारी सफर हो जाए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। इसके पीछे का क्या सच है? तो जो लोग पहले ही जाने से पहले कीर्तन ऐसा वैसा, ये 36 बहाने पहले लगा लेते हैं। घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा आगे गाड़ी पीछे, तो जो गाड़ी गड्ढा आगे लगा लेंगे या गाड़ी घोड़ा पीछे रह जाएगा। जो पहले ही काम ऐसा करूंगा तो दुकान की सेल कम हो जाएगी, वहां मेरे रिश्तेदारों में नहीं जाऊंगा तो ऐसा होगा, ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे उन्होंने घोड़ा पीछे कर दिया, गाड़ी आगे कर ली। अब ये कलयुग काल माया का युग है, कलयुग में कीर्तन प्रधान है, सत्संग प्रधान है। उसने एक भाव रखा या एक बात रखी, संकल्प और विकल्प। उसने विकल्प को सोच लिया कि नहीं जाना, तो उसके संचित कर्मों के सारे पाप भी आगे आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। और प्लस ये कलयुग का काल माया का युग है ये, तो इसमें कम भक्ति करने से ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि कोई कोई इसमें भक्ति करता है, कोई कोई हजारों लाखों में भजन कीर्तन सत्संग की दुनिया में चलता है। और युगों में जो लाखों वर्षों में या हजारों वर्षों में फल मिलता था, कलयुग में बड़ी छोटी कम भक्ति करने से या कम कीर्तन करने से भी बड़े बड़े लाभ हमें होते हैं। इसलिए काल माया भी हमें रोकती है, हमारे संचित कर्म भी हमें रोकते हैं। प्लस हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तत्व ज्ञान गुरु हमें समझाने वाले नहीं ऐसे मिले हैं कोई पूर्ण। तो अगर हम कीर्तन भजन सत्संग को इम्पोर्टेंस देंगे तो भगवान हमारा पति प्रीतम प्यारा दोस्त बंधु सखा सब कुछ है, और वो ईश्वर है, उसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है। तो भगवान ने वेद में किया था, संसार मैंने उपयोग करने के लिए बनाया, भजन कीर्तन सत्संग ये उपभोग करने के लिए बनाया। संसार के रिश्ते मैंने अच्छा व्यवहार करने के लिए लिया, हरि गुरुवान ये मैंने प्यार करने के लिए बनाए। तो जिसने रूल माना अपने प्रीतम का, भगवान का, ईश्वर का, अब उसमें भगवान खुश हो जाए कि मैंने तुझे मानव चोला इसलिए किया था भाई, वो तू ठीक ठीक काम करने लगा, तूने मुझे इंपॉर्टेंस दी, कीर्तन को इंपॉर्टेंस दी, सत्संग को इंपॉर्टेंस दी, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचा तूने, तो भगवान उनकी जिम्मेवारी ले लेता है। जब गुरु उनकी जिम्मेवारी ले लेता, गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान दिया, गुरु विष्णु, विष्णु मतलब पालनहार, रोटी कपड़े मकान की ये भजन में कीर्तन में सत्संग में आ रहे हैं और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वेद शास्त्रों से जो हुक्म है हमें गुरुओं पीरों संतों फकीरों का, तो उसमें भगवान उन शरणागत जीवों की या ऐसे सत्संगियों की जो कीर्तन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब प्रवचन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब चौकियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए सामाजिक काम को पीछे डाल देते हैं। सब कुछ के कीर्तन भजन सत्संग का दिन है, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले ये जरूरी है। तो गुरु और भगवान उन शरणागत जीवों की ऐसी सोच ऐसा भाव रखने की, इसने मेरी भक्ति के लिए, मेरे कीर्तन के लिए, प्रवचन के लिए, धाम की संगत की सेवा के लिए ये स्टेप किया, ये डिसीजन लिया, तो भगवान और गुरु हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा काम होता है योग श्यम और व्यम। इसका मतलब जो हमें प्राप्त है, जैसे तुम्हें 1 लाख रुपये सेव है पहले सामाजिक दुनिया में, तुम्हें 10 लाख, तो उसकी उन्होंने रक्षा करनी है। और 10 से 11 कैसे होगा, बाकी तुम भजन कीर्तन सत्संग में आ रहे हो, ये 15 कैसे होगा, 20 कैसे होगा, 40 कैसे होगा। जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा करनी, के डॉक्टरों के पास, इधर उधर वकीलों के पास, कोर्ट कचहरियों में तुम्हारे उस पैसे में तुम दान कर रहे हो, अच्छे कामों में लगा रहे हो, एक तो बरकत रहे,
और फिर वो जितना दान कर रहे हो 10 गुना तुम्हें तुम्हारा परलोक, इहलोक और परलोक संवारा जाएगा। और अप्राप्त की, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करनी, जो अप्राप्त है उसको देने की जिम्मेवारी ले लेता है। उसमें संसारिक प्लस आध्यात्मिक ये दोनों चीजें आती है। जितना तुम्हें कीर्तन भजन प्रोवाइड है उतना की रक्षा करना, कि वही ये भजन कीर्तन सत्संग को इम्पोर्टेंस देता आता है, सेवा को देता है, दान को देता है। तो इसलिए इसका घर परिवार संसार ठीक ठीक चलाना पड़ेगा, इसको रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा। और मेरा काम ही है ऐसे बंदों की जिम्मेवारी लेना। तो योग श्यम व्यम, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान उनकी सामाजिक जिंदगियों की, उनके गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारी ले लेता है। चाहे उनकी सोशल लाइफ है, उसमें फाइनेंशियल दुकान है, बिजनेस है, नौकरी है, उसमें वो सफर नहीं होते, उल्टा और ज्यादा। पहले वो खुद ध्यान रखने वाले थे, अब भगवान ध्यान रखेगा, गुरु ध्यान रखेगा। तो तुम्हारे ध्यान से तो कभी भी दिवाला हो सकता है तुम्हारा, लेकिन गुरु सुप्रीम पावर है, भगवान सुप्रीम पावर है, वो प्राप्त की रक्षा करेगा। अब प्राप्त को देने की जिम्मेवारी लेगा, चाहे वो आध्यात्मिक दुनिया है, चाहे वो सोशल दुनिया है, तुम्हारी उसमें प्रॉपर्टीज है, तुम्हारा सेविंग्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है, प्रीतम है, प्यारा है, बंधु है, सखा है। जब हम उसकी बात मानेंगे वो हम पे भी बोल जाएगा, तो उसकी खुशियां प्राप्त करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसके तो संकल्प मात्र से ही हमारा घर परिवार संसार नौकरी और ये सब कुछ संभाला जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान को छोड़ के, कीर्तन सत्संग को छोड़ के इन चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे, तो इसमें सुख शांति प्रेम अनंत तो भगवान में है, एक तो वो नहीं मिलेगा। और इनके लिए उस सब चीजों को त्यागने के लिए जो तुम पैसा भी लाओगे उसमें कोई बरकत नहीं होगी, उल्टा उसमें कोई तुम्हें लाभ होने वाला नहीं, इधर उधर तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी घबराए ना, कलयुग में कीर्तन प्रधान है, ईश्वर हमारा सब कुछ है। और ये इसका साइंस या विज्ञान मैंने समझा दिया। उल्टा तुम देखोगे जो ज्यादा दान करते हैं, जो ज्यादा भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, उनके घर में सुख शांति भी है, दौलत शौहरत हर सुख उनके जीवन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किसी का भी काम, किसी की भी नौकरी, किसी का भी कुछ, कभी कीर्तन के कारण सफर, उसकी प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है, लेकिन उस प्रारब्ध में वो जिम्मेवार है। लेकिन उसने अगर भगवान को सौंप दिया वो दिन और कुछ घंटे, तो भगवान सुप्रीम है, बेअंत है, अनंत है, असीम है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है। तो उसको उसमें बहुत बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, ना कि नुकसान होगा।